آج खलीफा रसूल, ससुर रसूल, दामाद अली, फातिह कैसर व किसरा, फातिह बैतुल मक़दिस, मुराद रसूल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से ये प्रोग्राम है। दरअसल हमारे मुआशरे में जो इफ़रात व तफरीत और गुलू का जो बीमारी चल चुकी है, इस हवाले से अब मुहर्रम शुरू होने के साथ एक ख़ास किस्म की पाबंदियाँ और ख़ास किस्म का माहौल और ख़ास किस्म की बैरूनी कैफियत और पोस्टर्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं जो कि मारूफ़ है। फिर आगे जाकर इसी हवाले से मुल्क पाकिस्तान को लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में नुकसान पहुंचाया जाता है, खर्चा किया जाता है कि इसमें एक ख़ास गिरोह की तरफ से शहादत हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मनाया जाता है। देखना ये है कि शहादतें मनाने का ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। अगर तो शहादतें मनाना है तो इंसाफ का तकाजा तो ये होगा कि यकुम मुहर्रमुल हराम को तारीख की उस शख्सियत की शहादत हुई है, शहीद किया गया है कि जिन्होंने इस्लामी तारीख की बुनियाद डाली है, सन हिजरी की बुनियाद डाली है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इस अंजुमन के एक तालिब इल्म थे, एक तिलमीज़ थे, जिसके रहबर और रहनुमा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अगर तारीख़ शहादतें मनाने का ये सिलसिला अगर इस तरह चलता रहा तो फिर तो मेरे ख़्याल में इस्लामी तारीख़ में कोई दिन, कोई हफ्ता, कोई महीना ऐसा नहीं होगा कि जिसमें किसी भी एक अज़ीमुश्शान शख्सियत की शहादत न हुई हो। तो फिर ये होगा कि सारा साल शहादतें मनाने में लगे रहें। और ये कंसेप्ट हमारे पास आया कहाँ से है? खैरुल कुरून में तो इसकी कोई दलील नहीं मिलती है, सबूत नहीं मिलता है, बल्कि इस किस्म के वाक़यात और हादिसात के हवाले से अल्लाह ताला का फरमान मौजूद है, सुन्नत मौजूद है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर अल्लाह के हवाले किया जाता है। हाँ, जो शख्सियात इस तरह की अहम हैं, उनकी तालीमात और उनकी खिदमात से इंसान फ़ायदा उठा सकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है, यकीनन इनका तज़किरा हमारे लिए सआदत है, इनका तज़किरा हमारे लिए बल्कि इबादत है कि जिनका तारीख़ इस्लाम में बहुत बड़ा दौर है, बहुत बड़ा किरदार है। आप जब इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे उस वक्त का आपका किरदार भी सामने है। बड़े सख्त थे, इस्लाम के बड़े मुखालिफ थे। यहाँ तक के वाक़या मशहूर है कि नऊज़ बिल्लाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नियत से निकले। और ये एक इंतहाई, यूं कहें कि एक नफरत का आखिरी दर्जा है कि आप उस नफरत को ख़त्म करने के लिए या उसकी तकमील के लिए किसी को रास्ते से ही हटाएं। लेकिन इनकी सोच कुछ और थी, अल्लाह को मंजूर कुछ और था। इन्हें तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से मांगा हुआ था कि अल्लाह हादुल उमरैन के जरिए इस्लाम को तक़वियत पहुंचा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में कबूल हो गई। रास्ते में सहाबी मिले, उमर क्या खैर तो है? इस गर्म धूप में, चलचलाती धूप में आप नंगी तलवार लेकर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? खैर तो है? कहने लगे नऊज़ बिल्लाह, मैं
मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। कहा अच्छा, पहले अपने घर की खबर तो लो, आपके की बहन और आपके बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। यानी उस जमाने के लिहाज से जो मुसलमान बनता उसको कहते हैं ये साबी बन गया है। साबी का मतलब बेदीन हो गया है। तो कहा कि आपकी बहन और बहनोई दोनों साबी बन चुके हैं। वहां से ये डायरेक्ट अपने बहन के घर की तरफ मुड़ते हैं। वहां जाके देखा अंदर आवाज आ रही है कुरान पढ़ाने की, तो अंदर गए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा, बहुत ज्यादा मारा, खून से लथपथ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने दिल में जब ये कैफियत देखी, खून देखा, तो एक नरम गोशा पैदा हुआ, खासतौर पर बहन थी। फिर कहने लगे कि अब तुम क्या पढ़ रहे थे, जरा बताओ मुझे। तो बहन भी हजरत उमर की बहन थी। कहने लगी तुम नजिस हो, तुम गंदे हो, जाके नहा के आओ। साफ सुथरे होकर आए। फिर सूरह ताहा की आयत इनको पढ़कर सुनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल को यही से मरोड़ा और यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। दरवाजा खटकाया, अंदर से आवाज आई कौन? जवाब आया उमर। सारे साथी मुतवज्जे हो गए, अलर्ट हो गए। उमर आया है, खैर हो। हजरत हमजा शेर खुदा बैठे हुए थे। फरमाने लगे कि आने दो, अगर तो सही नियत से आए हैं तो ठीक है, और अगर गलत नियत से आए हैं तो उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। आए और इस्लाम में दाखिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके मुसलमान होने से मुसलमानों के दिलों में एक नया जोश और नई कुव्वत पैदा हो गई। नारे तकबीर का एक नारा बुलंद हुआ। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु निकले। कहा कि उमर मुसलमान हुआ है, जिसने अपनी बीवी को बेवा कराना है, बच्चों को यतीम कराना है, तो वो उमर के रास्ते पे आए। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने के साथ अलल ऐलान नमाजें होने लगी। उस वक्त तक ये हजरात छुप छुपा के नमाजें पढ़ते थे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। यूं समझें कि इस्लाम में दूसरा रुतबा और दूसरा नंबर हजरत उमर का है। ये फर्श पर चलने वाले लोग, अल्लाह के यहाँ इनका क्या मकाम है, इसका आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि चलते तो ये फर्श पर हैं, लेकिन इनकी आरा अर्श में मंजूर होती है। चुनाचे कुरान करीम में तकरीबन 14 आयात ऐसी हैं जो कि हजरत उमर की राय के मुताबिक उतरी हैं। हजरत उमर बड़े गैरतमंद थे, आप जानते हैं, बड़े गयूर थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि मुसलमान बेटी, बहू, बहन को ये गैर मुस्लिम और ये गंदे लोग देखें, उनकी नजरें पड़े इन पर। लेकिन चूंकि अभी तक कोई आर्डर, कोई हुक्म, कोई आयत नहीं उतरी थी इस हवाले से, इसलिए खामोश थे। लेकिन दिल में ये नागवार गुजरता था कि लोग हमारी माओ बहनों को, बेटियों को इस तरह खुलेआम देखते हैं, नजर पड़ती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी इस चाहत को आसमानों में मंजूर फरमाया और उसको वही बनाकर भेजा। क़यामत तक रहने वाली दुनिया और क़यामत तक रहने वाली किताब में इसको सबत कर दिया कि लोग इसको क़यामत तक पढ़ेंगे। और पर्दे की आयत नाजिल हो गई, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बहुत रहीम थे, शफीक थे। अब्दुल्लाह बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है, उसका बेटा मुसलमान हुआ था। जब वो मर गया तो बेटा आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि या रसूल अल्लाह, ठीक है मेरा बाप मुनाफिक था, बदबख्त था, जो भी था, आप उनका जनाजा पढ़ा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنی شفقت اور رحمت کے بل بوتے پر تیار ہوئے پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ آپ ان کا رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ ایسے شخص کا جنازہ پڑھا رہے جو کہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا اور جس نے اسلام کو قدم بقدم نقصان پہنچایا۔ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان ہوتا ہو اور وہ پیچھے رہ گیا۔ اور خاص طور پر اس بدبخت نے واقع عفق کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان لگائے اور مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس واقعے سے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نور میں واقعہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کا برات کر دیا، لیکن اس بدبخت نے اپنا کام تو کر دیا نا۔ تو حضرت عمر نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ جا کر اس کی نماز پڑھائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس عظیم بندے کی یہ دلی چاہت جو ہے وہ منظور ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع فرمایا، ما کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، ان میں سے کسی منافق کی نماز آپ نہ پڑھائیں۔ اس طرح کی تقریباً 14 آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے اسلام کے اندر سنہرے حروف میں لکھے جانے والے کارنامے ہیں۔ فتوحات، جنگی اصلاحات اور اسی طرح فوجی چھاونیوں کا قیام اور اس کے اندر پورا فوجی نظم و ضبط، اور اس طرح کے آپ کے وہ کارنامے ہیں کہ جس سے مسلمانوں نے تو کیا غیر مسلموں نے بھی رہنمائی لی۔ افسوس کہ آج ہم مسلمان آپ کے کارناموں سے بے خبر ہیں، آپ کے کارناموں سے ناواقف ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر کی شہادت کے حوالے سے یہ تذکرے کرنا ضروری ہے، تاکہ اس حوالے سے ہماری نوجوان نسل، ہمارے بڑے لوگ، ہمارے چھوٹے لوگ، ہر عمر کے پڑھے لکھے ان پڑھ سارے حضرت عمر کی سوانح حیات کو، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔